अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। नाजरीन, प्रोग्राम की शुरुआत हम हमेशा क्रिकेट से करते हैं। आज भी क्रिकेट पे बात होगी, लेकिन शुरुआत आज एक और खेल से करेंगे और वो है मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स। और इसमें एक ऐसे खिलाड़ी की बात करेंगे जिसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। थाईलैंड में होने वाली इस फाइट में अनीता करीम ने ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को ढेर किया। अनीता की इस जीत के हवाले से बात करते हैं। अनीता, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सबसे पहले ये बताइएगा कि आपका ताल्लुक हुंजा वैली से है, वहाँ की ख़वातीन जो हैं वो फुटबॉल में दिलचस्पी रखती हैं। ये आपको एमएमए का शौक़ कहाँ से पैदा हो गया? हुंजा में सारे स्पोर्ट्स खेला जाता है, सिर्फ फुटबॉल नहीं खेला जाता। और मैं बचपन में ताइक्वांडो करती थी हुंजा में, फिर उसके बाद स्टडीज आ गए और मिक्स मार्शल आर्ट मैंने एज अ सेल्फ डिफेंस सीखने की कोशिश की। जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया उसमें, दिलचस्पी और ज़्यादा हो गई और एज अ मैंने अपने लिए प्रोफेशनल मिक्स मार्शल आर्ट स्टार्ट की। अच्छा, मैंने आपके भाई की भी बहुत सारी फाइट्स देखी हुई हैं, वो भी बड़े ज़बरदस्त फाइटर हैं। उनके होने से फ़ायदा तो हुआ होगा, लेकिन जब आपने पेरेंट्स को बताया कि मैं भी यही करना चाहती हूँ तो कितनी मुश्किल हुई? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फैमिली ज़्यादा सपोर्टिव है। मैंने अपने भाइयों के साथ ही मिक्स मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग स्टार्ट की थी, तो इतना मुझे मसला नहीं हुआ अपने पेरेंट्स की तरफ से या फैमिली की तरफ से। हाँ, जो हमारे रिलेटिव्स थे, थोड़ा इधर-उधर के जो लोग थे, उन्होंने कुछ बातें की कि ये लड़कियों का काम नहीं, ये लड़कों का है। मिक्स मार्शल आर्ट में लड़की क्यों ट्रेनिंग कर रही है, घर पे रखो, पढ़ाई करवाओ। तो वो थोड़ी-सी बातें आ गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स का सपोर्ट ज़्यादा रहा। आगे इसी फील्ड में तो इन बातों पे ध्यान नहीं देना होता। ये बताइए, उलूमी करीम आपके भाई एक ज़बरदस्त फाइटर हैं, जैसे मैंने शुरू में भी कहा। वही आपको ट्रेनिंग कराते हैं या आपके कोई फॉरेन कोच हैं, कोई और ट्रेनर हैं? और आप हमेशा तैयारी के लिए थाईलैंड क्यों जाती हैं? पाकिस्तान में क्या कोई ऐसा सही सेटअप नहीं है, मुनासिब सेटअप नहीं है? जी, हमारे दूसरे कोचेस भी होते हैं, उनके साथ हमारी अलग से ट्रेनिंग होती है, सुबह दिन को और शाम को। उसके बाद फिर जो हमारा एक्स्ट्रा टाइम होता है, उसके साथ मैं अपने भाई के साथ एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करती हूँ और अपने स्किल्स को और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान में हमें ऐसे कोई सच फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं। जैसे यहाँ पर हमें ट्रेनिंग भी मिल रही है और हम ट्रेनिंग के बाद फिर डायरेक्टली फाइट भी कर सकते हैं। पाकिस्तान से हमें वीज़े का मसला होता है, टूर्नामेंट्स पे हमें वीज़ा नहीं मिलता और वहाँ पर कोई गवर्नमेंट का सपोर्ट भी नहीं है कि हम खुद वहाँ पर सारी चीज़ें तो खुद ही कर रहे हैं, यहाँ पर भी खुद कर रहे हैं। तो बहुत से मसले होते हैं वहाँ पाकिस्तान में, जो हमें फाइट्स नहीं मिलते। पाकिस्तान में इतने ज़्यादा फाइट्स भी नहीं होते इंटरनेशनल लेवल के, तो इसलिए हमें यहाँ पर शिफ्ट होना पड़ा। अच्छा, ये बताइएगा कि ख़वातीन का और भी क्या एमएमए की तरफ रुझान है पाकिस्तान में, और क्या कोई सरपरस्ती नहीं है हुकूमत की तरफ से? अ, अभी लड़कियां आ रही है, ट्रेनिंग कर रही हैं और कोशिश कर रही हैं कि वो भी अच्छे से अच्छे इवेंट्स पे फाइट कर ले इंटरनेशनली। बस यही है कि गवर्नमेंट से हमें कोई सपोर्ट नहीं मिलता। पाकिस्तान के हालात तो सबको पता है कि मुश्किल से घर में गुजारा होता है, कैसे वो इतनी चीजें एफर्ट नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली थोड़ा-सा मुश्किल है, जब तक हमें स्पॉन्सर नहीं मिलते या गवर्नमेंट की तरफ से हमें सपोर्ट नहीं मिलता, थोड़ी बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा अभी भी। अनीता, ऑब्वियसली इतनी सपोर्ट नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से भी, और आपकी जो हालिया फ़ाइट थी वो एक ऑस्ट्रेलियन फ़ाइटर के साथ थी। वो तो एक स्पोर्ट लविंग नेशन है, वहाँ उनको सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा मिलती है। तो ये कितना मुश्किल था इस फ़ाइट को जीतना? ऑनेस्टली वो फाइटर अच्छी है, वो बॉक्सर और रेसलर है। मतलब उसके रिकॉर्ड्स भी अच्छे थे और उस हिसाब से मेरे भाई ने मुझे ट्रेनिंग भी करवाया था यहाँ पर। फाइट से पहले हमने अपने गेम प्लान पे हमने काम किया, हमने अपने टेक्निक्स पर काम की, मैंने और अपने भाई ने। तो अल्हम्दुलिल्लाह एग्जैक्टली वही हुआ जो हमने अपने ट्रेनिंग में की थी और हमने फाइट प्लान बनाया था। अच्छा, आप पहली खातून एमएमए फ़ाइटर हैं जिन्होंने इंटरनेशनली जाके कोई मैच जीता है, फ़ाइट जीती है, इस तरह से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो जो बाहर के लोग हैं वो इसको कैसे लेते हैं कि आप पाकिस्तान की खातून फ़ाइटर आई हैं? क्या रिस्पॉन्स होता है बाहर?
अम, बहुत उनको खुशी मिलती है कि पाकिस्तान से अब खवातीन आ रही है, और यहाँ पर आके इंटरनेशनल लेवल पे आके पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और वो दूसरे मुल्क यही इंतजार कर रही है कि और भी खवातीन आए और वहाँ पर खवातीन ट्रेनिंग कर ले और बाहर आके पाकिस्तान का नाम रोशन करे और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे। लेट्स टॉक योर फ्यूचर प्लान्स। प्लान क्या है आगे के, किस खिलाड़ी को चैलेंज करने का इरादा है? अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। अभी सिर्फ मेरे सिर्फ 5 फाइटिंग हुई है इंटरनेशनली। अभी तो और फाइट्स करने हैं और मेरा टारगेट यही होता है कि हर रोज अच्छे से अच्छी ट्रेनिंग करना, हर रोज अपने टेक्निक में बेहतरी लाना और अच्छे अच्छे इवेंट पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना। ऑब्वियसली सबका यही होता है कि वर्ल्ड चैंपियन बनना, तो मेरा भी यही गोल है कि मैं वर्ल्ड चैंपियन बनूं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूं। बहुत ज़्यादा खुशी है अनीता, जिस तरह से आप अपने एम को लेके चल रही हैं। इंशाल्लाह और कामयाबी हासिल करें। चलते चलते आपसे आखिरी सवाल, ख़वातीन के लिए कोई पैगाम? मैं उनको यही चाहूंगी कि आप में जो भी टैलेंट है, चाहे वो आप पढ़ाई में है या स्पोर्ट्स में है, चाहे दूसरे आप में टैलेंट है, तो आप उस चीज को फोकस करें। लेफ्ट राइट चीजें ना सोचे और माशरा मतलब थोड़ी बहुत आपको मसले होंगे जो कि आपने उनको सुन के फिर अपना मोटिवेशन डाउन नहीं करना और जो आप में टैलेंट है उसको फोकस करके आगे बढ़ना है और कभी हार नहीं माननी। बहुत बहुत शुक्रिया। अनीता करीम हमारे साथ थीं और आपने देखा कि जब आपका कोई एम हो, कोई मकसद हो जिसको लेके आप चलें, तो आपने आसपास से कोई बात नहीं सुननी। लोग सिर्फ बातें करते हैं, आपको डिमोरलाइज करने की कोशिश करते हैं। आपने अपना एम लेके जाना है और इसी तरह से कामयाबी मिलती है जैसे अनीता को मिली। अनीता बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। यहाँ स्पोर्ट्स रूम में वक्त हो गया है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस। ग्लैड टू हैव यू बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स रूम। नाजरीन, इस वक्त बहुत सारी खबरें चल रही हैं चेयरमैन पीसीबी के हवाले से। कुछ कहते हैं कि उनको क्लीन चिट मिल गई है, वो इसी तरह काम करते रहेंगे। कुछ का ये कहना है कि बहुत जल्दी हो सकता है उनका एस चेयरमैन रमीज़ राजा का सफ़र ख़त्म होने वाला है। इसी हवाले से मेरा ख्याल है कि फॉर्मर चेयरमैन खालिद महमूद साहब ने मुलाकात की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से। क्या वहाँ बातचीत हुई है, इस हवाले से जानेंगे हम। शाहिद हाशमी आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ हैं। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब, खालिद महमूद साहब की मुलाकात हुई है। खालिद महमूद साहब खुद रमीज़ राजा को काफ़ी सपोर्ट करते हैं, तो इस मुलाकात का मकसद क्या है? देखिए, ये मुलाकात ठीक है, खालिद महमूद साहब पहले पीसीबी के चेयरमैन रह चुके हैं, लेकिन ये मुलाकात वापडा के उमूर से मुताल्लिक थी, क्रिकेट के उमूर से मुताल्लिक नहीं थी। वापडा के उमूर से मुताल्लिक थी, जहाँ पर एक तहकीकात जारी है, कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाने के इल्ज़ामात हैं और उसके बारे में ज़्यादा बातचीत हुई। लेकिन जब जाहिर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन वज़ीर आज़म से मिलेंगे तो क्रिकेट भी मौजूए गुफ्तगू होगी, वो मौजूए गुफ्तगू भी रही। और मेरी इत्तलात के मुताबिक ये है कि पाकिस्तान की जो ये हुकूमत है ये गौर कर रही है कि किस तरह, कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं, किन तरीक़ों से हम रमीज़ राजा को हटा सकते हैं। तो वो उमूर भी ज़ेरे गौर आए हैं और ये बात ऐसी नहीं है कि रमीज़ राजा को तकरीबन क्लीन चिट मिल गई। जो भी नई हुकूमत आती है, और ये एक तरह से पाकिस्तान की क्रिकेट का अलमिया है कि जो भी नई हुकूमत आती है वो अपना आदमी पीसीबी चेयरमैन के तौर पर लाना चाहती है। रमीज़ ने अच्छा काम किया है, उन्होंने प्लेयरों के पैसे बढ़ाए हैं, उन्होंने पाकिस्तान के इंटरनेशनली ताल्लुकात बेहतर किए हैं, जारहियत दिखाई है उन लोगों के खिलाफ, उन बोर्ड के खिलाफ जो पाकिस्तान का दौरा या तो छोड़ के चले गए थे, ये ना आने के लिए तैयार थे। तो रमीज़ ने काम अच्छा किया है, लेकिन इन मौज़ूआत पर भी गुफ्तगू हुई है कि क्या ऑप्शन हो सकते हैं, किन को नया चेयरमैन के तौर पर लेके आया जाए और क्या तरीक़ेकार इख्तियार करने चाहिए नया चेयरमैन लाने। अभी तो शाहिद साहब इतना वक्त भी नहीं गुजरा है, रमीज़ राजा को भी अगर हम थोड़ा और टाइम दें, इतने ही वक्त में ही इज़ बीन इम्प्रेसिव। मुझे लगता है कि उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, काफ़ी ऐसी चीज़ों के बारे में सोचा है जो एक फॉर्मर क्रिकेटर ही सोच सकता था। साथ साथ हुकूमत की तरफ से जो एक मौक़िफ़ आता है, जो एक ख़बर आती है कि अभी इतने सारे इश्यूज़ और हैं, अभी हम क्रिकेट पे इस तरह से गौर नहीं कर रहे, तो आपको लगता है ये भी अभी कोई सर्टन बात नहीं है, कुछ भी हो सकता है? नहीं, बातचीत हुई है और इसका मतलब अगर ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है तो यकीनन ये ज़ेरे गौर होगा इस हुकूमत के, इसलिए कि बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है। और मैंने जिस तरह कहा कि अलमिया है
कि हमारी हुकूमत या हमारे नए वजीर आजम जो भी होते हैं वो 2 लोगों को नॉमिनेट करते हैं और आइन में भी गुंजाइश रखी गई है कि किस तरह जो चेयरमैन है उसको हटाया जा सकता है, और आइन की जो शिक 47 है उसके तहत उसमें तब्दीली करके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को तब्दील किया जा सकता है। तो ये अलमिया है और ऐसा नहीं है, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है, इसलिए जो एक आम सी जबान जिसको मैं इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा था लेकिन मैं करूंगा कि शिकरे बहुत सारे हैं जो इस पोस्ट के पीछे पड़े हुए हैं, और वो शिकरे ही चाहते हैं कि किसी तरह कोई भी तब्दीली आए और उनको जगह मिल जाए। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब थे और इस पूरी सिचुएशन पे अपने ओपिनियन हमें दे रहे थे। नाज़रीन, बात हो रही है कि बहुत सारे लोग हैं जो चेयरमैन की पोस्ट पे अपनी निगाह रखे बैठे हुए हैं। मीनवाइल चेयरमैन पीसीबी अपने कामों को एज़ यूजुअल सरअंजाम दे रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जनरल बॉडी का इजलास नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर लाहौर में जारी था। अब से कुछ देर पहले वो ख़त्म भी हो गया है। शहजाद मलिक हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे इस वक्त मौजूद हैं और वो हमें इस बारे में अपडेट करेंगे। शहजाद, मुझे बताइएगा कि इस इजलास में क्या क्या इश्यूज पर बात हुई, क्या मौजूद बहस रहा? जी, जिस तरह के पीसीबी की जनरल बॉडी का इजलास जो है वो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में आज हुआ और अब से कुछ देर कबल वो उस इख्तिताम पजीर भी हुआ, जिसमें पीसीबी की सालाना रिपोर्ट और अकाउंट्स की ऑडिट शुदा रिपोर्ट्स का जायजा लिया गया। जबकि चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ने बैनुल अक़वामी सतह पर उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर पाकिस्तान ब्लाइंड और डेफ टीमों के लिए 10-10 लाख रुपए की इनामी रकम का ऐलान भी किया। इजलास के दौरान जनरल बॉडी को पाकिस्तान क्रिकेट पर भी अपडेट फराहम की गई, जबकि जनरल बॉडी को कौमी मेंस क्रिकेट टीम की टेस्ट, वनडे और T20 इंटरनेशनल में मौजूदा रैंकिंग पर भी ब्रीफिंग दी गई। शुरा को पाकिस्तान मेंस और वुमेन्स क्रिकेट टीमों की रवा साल आइंदा क्रिकेट असाइनमेंट से भी आगाह किया गया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद मलिक हमारे साथ थे। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।